किसी गांव में एक धनी और कंजूस सेठ रहता था। उसका नाम हरीराम था। हरीराम धनवान होने के बावजूद इतना कंजूस था कि अपने ऊपर या दूसरों पर एक पैसा भी खर्च करने से कतराता था। वह पुराने कपड़े पहनता और सादा खाना खाता। गांव वाले उसके इस व्यवहार से परेशान थे, क्योंकि वह न तो किसी की मदद करता, न ही किसी सामाजिक कार्य में धन देता। हरीराम के पास बहुत सी जमीन जायदाद और सोने चांदी के गहने थे। वह रोज अपनी तिजोरी में बैठकर गहनों और सिक्कों को गिनता और उन्हें देखकर खुश होता। वह अपने धन को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, लेकिन उसकी कंजूसी की वजह से लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे। हरीराम अपनी तिजोरी का बहुत ध्यान रखता था। उसने अपनी तिजोरी को एक बड़े कमरे में छिपा रखा था और उस पर कई ताले लगा रखे थे। दिन में कई बार वह उस कमरे में जाकर तिजोरी खोलता और अपने पैसे और गहनों को देखकर संतोष करता। एक दिन गांव का एक गरीब किसान रामलाल हरीराम से मिलने आया। रामलाल ने बताया कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है और उसे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। उसने हरीराम से उधार देने की विनती की। हरीराम ने कड़क आवाज में कहा, मुझे खुद के लिए पैसे बचाने में मुश्किल होती है, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। रामलाल निराश होकर वापस चला गया। कुछ समय बाद गांव में डाकुओं का आतंक बढ़ गया। डाकू अमीर लोगों के घर लूटने लगे। हरीराम को अपनी संपत्ति के खोने का डर सताने लगा। उसने सोचा, अगर डाकू मेरी तिजोरी को लूट ले तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस डर से उसने अपनी तिजोरी को गांव के पास के एक जंगल में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। उसने सोचा, यहाँ कोई इसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन हर दिन वह जंगल जाकर अपनी तिजोरी को देखता, जिससे कुछ लोगों को शक हुआ। गांव के एक चोर ने हरीराम की हरकतों पर ध्यान दिया। उसने सोचा, सेठ जरूर यहाँ कुछ बहुमूल्य छिपा रहा है। एक रात चोर ने उस जगह को खोदा और तिजोरी चुरा ली। सुबह जब हरीराम अपनी तिजोरी देखने पहुंचा तो उसे खाली गड्ढा देखकर झटका लगा। हरीराम जोर जोर से रोने लगा और आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, मेरा सारा धन चला गया, अब मैं क्या करूँगा। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो वे उसकी स्थिति देखकर हंसने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, सेठ, यह सब तुम्हारी कंजूसी का नतीजा है। तुमने न तो अपने धन का सदुपयोग किया, न ही किसी की मदद की। अगर तुमने अपने धन का थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों पर खर्च किया होता तो आज यह हालत नहीं होती। हरीराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, सच में मैंने सारा जीवन धन इकट्ठा करने में बर्बाद कर दिया, लेकिन उसका सही उपयोग कभी नहीं किया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हरीराम ने अपनी गलती से सबक लिया। उसने निर्णय किया कि अब वह जो भी कमाएगा उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए रखेगा। धीरे धीरे गांव वालों के प्रति उसका व्यवहार बदलने लगा। वह समाज के लिए अच्छे काम करने लगा और लोगों की मदद करने में खुशी महसूस करने लगा। गांव वाले अब हरीराम को आदर की नज़र से देखने लगे। उसकी उदारता और परोपकार के कारण वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर धन का उपयोग दूसरों की भलाई और समाज के विकास के लिए किया जाए तो वह सच्चे सुख और संतोष का कारण बनता है। केवल धन इकट्ठा करने से जीवन में खुशी नहीं मिलती।